थोड़ी जरा तारीख की दुरुस्ती भी कर लें, जितनी करप्शन और जितनी रिश्वत आपकी अदवार में हुई, गुजार साहब को जरा देख लें। यहाँ पे ट्रेडमिल्स के जो है रेट लगते रहे, बात हो गई बिल्कुल हो गई। मैं तिन्ना के मुकाबले कल्ला में जवाब मैं अकेला हूं। अच्छा, एक काम करें, आज तो हमारी हुकूमत नहीं है, बेशक ये फार्म 47 वाली है, जाली हुकूमत है, खुद यहाँ की चीफ मिनिस्टर हारी हुई है महर शराफत से, मियाँ नवाज शरीफ हारा हुआ है, जो कहा जाता था जो मियाँ आवेगा तो लग पता जाएगा, मियाँ कबूतर उड़ा रहे हैं, तोते उड़ा रहे हैं या तंदूरा से विजिट कर रहे हैं। खुद मियाँ नवाज शरीफ हारा हुआ जो सबसे बड़ा जाहिर है, उसका नाम लीडर रहा ही नहीं है। एक मिनट मुझे बात करने दें, आप बात पे कीजिएगा। मैंने इंटरप्ट नहीं किया किसी को, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। नो वन विल इंटरप्ट मी, नो वन। देखिए मैंने नाम मलिक साहब को इंटरप्ट किया। आपकी तरफ आते हूँ ना, ऐसे प्रोग्राम नहीं चलेगा। आपकी तरफ आती हूँ, फिर आप जी भर के जो आपने बात कर रहे होंगे। अच्छा, आपकी मैं फिर कह रहा हूँ, ये हुकूमत है ना, हम पहले कह चुके हैं, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है तो अफसरों ने पैसे दिए होंगे ना, वो अफसर भी आज इधर हैं, आज भी नौकरियों पे लगे हुए हैं, पकड़ें और करें उनके खिलाफ कार्रवाई और बताएं किसने कितने पैसे किसको दिए थे। बात फिर मैं वहीं पे कहूँगा, आज जुडिशियल कमीशन बना दें, आज आपने जिस तरह की कार्रवाई करनी है करें। हम फरिश्ते नहीं थे, इंसान थे, गलती इंसानों से होती है, लेकिन हमारा चैलेंज है कि आप 9 मई का कमीशन नहीं बनाया, 8 फरवरी का कमीशन नहीं बनाया, इंसानी हकूक़ का कमीशन नहीं बनाया, और तुहानू मुबारक हो सहाफ़ियां नू, जब भी ये आते हैं अमीरुल मोमिनीन, काला कानून बन गया ना, अब करें बात। 30 लाख रुपए देना पड़ेगा बात करने से पहले। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपको खास तौर पे बहुत मुबारक हो, आपको और उन दोस्तों को जो दिन रात इनके कसीदे पढ़ते हैं, आपको मुबारक। बात करने दीजिएगा मलिक साहब प्लीज, आपको मुबारक हो, आपके कायदीन ने आपकी तबीयत सेट करने के लिए कि सहाफियों को इबरत का निशान बनाना है, आपके लिए कानून बना दिया है। अब दूसरी बात आपने कही, सवाल आपको दूसरे चले के सवाल क्या किया था आपने? आपसे पूछ रही थी कि जहां दस्तक दे रहे हैं वहां से तो नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आपको आज कहूं, अगर खान साहब को पहले हफ्ते में ही ये कहा गया हो कि आप भी माजी की तरह, जिस तरह लोग डील कर चले जाते थे, क्योंकि माजी में होता ये था, जब कोई पकड़ा जाता था अपनी करप्शन बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए पतली गली से निकल जाता था, हमें भी कहा गया कि अपनी ज़बान बंद करें, आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। खान वो स्टफ नहीं है। इमरान खान ने कहा मरना कबूल पसंद करूंगा, पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा, कोई डील नहीं करूंगा। गवर्नमेंट ना ही होती ना तो हम ये कहते। अच्छा, खान वही है जिन्होंने कहा, अपने खुद एतराफ किया कि मैं नंबर पूरे करने के लिए उनकी तरफ बात हो गई, मैं उनको ताहयात जो है बात हो गई, डॉक्टर मारिया बात हो गई, जी हो गई। मैं फिर कह रहा हूँ उस वक्त अगर मैं आपकी बात मान लूं कि मलिक साहब एक मिनट जरा, मलिक साहब एक मिनट, लीडर ने खुद कहा, मतलब मैं पता है कि आपने एक पार्टी का नैरेटिव देना, लेकिन मुझे बात तो कर लेने दें। यहाँ पर आप खान साहब की जब हुकूमत, एक बात तो सुने, जब खान साहब की हुकूमत में फिर कहता हूँ कि यहाँ पर कहा गया आपको एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, आपको अलीम खान लेकर आया है, आपको जहांगीर तरीन लेकर आए। आज 90% अवाम किसके साथ है? 9 मई 8 फरवरी को जवाब मिल गया, लोगों का जान अल्लाह दी वोट आंदा। आज कौन लेकर आया? क्या आज हम एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या हमारे एक भी मुझे बता दें कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ, चीफ सेक्रेटरी से लेकर पटवारी तक उनके साथ, आईजी से लेकर सिपाही उनके साथ। हम घरों से नहीं निकल सकते थे, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, तो लोगों ने क्या जवाब दिया? डॉक्टर मारिया, तो इसका जवाब दे देना कि आप वहां तो बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आप। अच्छा, हम उनसे बात सुन ले, आप उनसे बात क्या करना चाहते हैं? कोई डील नहीं लेना चाहते इनकी तरह, कोई डील नहीं लेना चाहते कि अल्लाह का वास्ता जे साड़ियां क्लच प्लेटा बह गई हैं, हमारे प्लेटलेट बैठ गए, हमें बाहर जाने दें। नहीं, हम उनको कहते हैं कि ये जो नमूने बिठाए हुए हैं ना फार्म 47 वाले, जिनके पास कोई इख्तियार नहीं, कोई ताकत नहीं, जिनके पास बेचारे वजीर खजाना अनाउंस करते हैं, मियाँ साहब 15 रुपए पेट्रोल, वजीर खजाना आराम ना बैठ 4 रुपए बढ़ेगा। हम स्टैब्लिशमेंट को ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को बचा सकता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं डील चाहिए हमें। स्टैब्लिशमेंट अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, सियासतदानों को अपना काम करने दें। इलेक्शन हुए ना इंडिया के अंदर, डॉक्टर मारिया हुए, ठीक है, ईवीएम पे हुए। 1 अरब 60 करोड़ का मुल्क है, 1 अरब वोटर है, किसी ने उंगली नहीं उठाई। कराएं ईवीएम पे इलेक्शन, अगर इन्होंने जमानत जब्त न हो जाए, सियासत छाड़ दें। चले, मैं जरा क्या बात करते हैं। मैं उस्मा साहिबा की तरफ चलती हूँ। उस्मा साहिबा, ये बताइए कि आज नवाज शरीफ साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी मैं तो कभी जो है वो कोई कीना नहीं रखता, किसी के खिलाफ जो है वो इंतकामी सियासत में जो है वो बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर उन्हीं के मुशीर हैं, मतलब आप ही की हुकूमत के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब,
वो नए केसेस जो इमरान खान साहब के खिलाफ आ सकते हैं, मुमकिन केसेस, उनके भी बात उनकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो ये भी कह रहे हैं कि गुफ्तगू के दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। ये कॉल ऑफ फेयर में तो बहुत तजाद है। आप तो मतलब यू नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू प्रीचिंग। देखें डॉक्टर मारिया, ये जो ज़हीरुल इस्लाम साहब ने जो कहा था ना, ये तीसरी फोर्स हम ला रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि कोई तीसरी फोर्स ये हमें इमरान खान ने हमें ट्रेन किया था कि आपने हमें तीसरी फोर्स कहना है, और ये कहना है कि दो पार्टीज थी, दो पार्टी सिस्टम मुल्क पूरी दुनिया में जो होता है उसमें तीसरी फोर्स नहीं होती, लेकिन यहाँ पे दो पार्टी सिस्टम से लोग परेशान थे, उनसे वो नाकाम हो चुके थे, इसलिए हम तीसरी फोर्स आए हैं। तो ये तो हम 3.5 साल सुनते रहे, एक पेज, कान पक गए एक पेज सुन सुन के, तो किन के कंधों पे चढ़ के आए ये पूरी दुनिया को पता है। और आज ये जो इस वक्त इनकी जो रोना धोना आपको जो सुनाई देता है डॉक्टर मारिया, एनआरओ चाहिए इनको, सिर्फ एनआरओ चाहिए इनको, सिर्फ इक्तदार चाहिए और उसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जी बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं। मैं आपको बताती हूँ, वो ठीक है, बातचीत करें ना करें, लेकिन हुकूमत का काम ये तो नहीं होता कि वो कहे जी बातचीत के दरवाजे बंद हो गए। देखें, बातचीत के दरवाजे हमने नहीं बंद किए हैं, लेकिन दहशत गर्दी जिसने की, हमला किया, जिसने रियासत GHQ को अटैक किया, जिसने जिना हाउस को जलाया, उसके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बाकी जो जमहूरी रवैया रखने वाले अगर लोग हैं तो वो आ जाएं, वो हमारे साथ बैठ जाएं, हम इनको बिल्कुल देखें। पंजाब हुकूमत में जब मरियम साहिबा सीएम बनी, सबसे पहले वो खुद ऑपोजिशन लीडर के पास गई और उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे आपके, का ये रवैया नहीं होता। हुकूमत कभी ये नहीं कहती कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं। ये ऑप्शन आपने पहले दी बातचीत के लिए, लेकिन आगे से जब नहीं, लेकिन दहशतगर्द लोगों से, दहशतगर्द लोगों से नहीं हो सकते। बाकी सबसे होंगे, लेकिन दहशतगर्द उनके साथ भी बात हुई है। माजरत के साथ चले, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, मलिक साहब से पूछती हूँ कि ये ऊंट किसका